पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। हमने इसी चिंतन श्रृंखला में पहला मंत्र का चिंतन किया, अभी दूसरे मंत्र का हम चिंतन कर रहे हैं। दोनों का विषय अलग है। पहले मंत्र का विषय है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म और दूसरे मंत्र का विषय है प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। इसी के बारे में हम सोच रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवी से छतन क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोष्टि न कर्मा लिप्यते नरे। इसी मंत्र का पहला चरण हम सोच रहे थे गत बुधवार को। कुर्वन् नेवेह कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि। कुर्वन् का मतलब हम सोचते हैं करते करते, ही एव का मतलब करते हैं ही, करते करते ही। कहां? यहां इस लोक में, मनुष्य लोक में सारी योनियां भोग योनि है। एक ही योनि कर्तृत्व योनि है जिसमें कर्म हो सकता है। इसीलिए उपनिषद हमें इह शब्द पहले मंत्र में न बताकर दूसरे मंत्र में इह शब्द बताया है। ये हमें बता रहा है, कुछ सत्य प्रकट कर रहा है। इह शब्द सत्य ये है कि दुनिया की कौन सी भी योनि में आप जाएंगे कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य योनि में ही है। ज्ञान के लिए सब प्राप्त कर सकते हैं यदि प्रयत्न किया तो, मगर कर्म तो सिर्फ मनुष्य योनि में ही होगा। ये बात हमने गत बार सोची थी, गत बुधवार को सोची थी। इतने शब्द हम सोच चुके हैं। इह, एव, कुर्वन्। कुर्वन् का मतलब है करते करते, मरते दम तक सत्कर्म करना चाहिए, ऐसा उपनिषद हमें बता रहे हैं। करना ही चाहिए, इसीलिए कुर्वन् एव शब्द बताया है। करना ही चाहिए, मगर कहां करना चाहिए? यहां करना चाहिए, इसी देह से करना चाहिए, मनुष्य देह से करना चाहिए, इसीलिए इह शब्द बताया है। कुर्वन् एव इह। दूसरा एक शब्द है कर्माणि। हम कर्माणि ही समझ लेते हैं आज। कर्माणि शब्द बहुवचन है। बहुवचन माने इसका मतलब होता है कर्मों, एक नहीं ज्यादा कर्मों। इसीलिए शब्द यहां बताया है कर्माणि। कुर्वन् एव इह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कुर्वन् एव इह। अभी हम आज सोचेंगे कर्माणि। कर्माणि यानी कर्मों। हमें मालूम है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को उपयोग करके हम यहां कर्म कर रहे हैं, और मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता। सोना भी एक कर्म है मनुष्य का, इसीलिए कर्म तो होते ही है। तो यहां कर्मों करने की बात बहुवचन में उपनिषद ने क्यों दी है? कर्माणि मतलब क्या, कैसे कर्म करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, किस ढंग से करने चाहिए, वो बात हमें सोचनी चाहिए। क्योंकि उपनिषद का दूसरा मंत्र हमारे लिए है, मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान का समझ में नहीं आता है। इसीलिए उपनिषद ने एक दूसरा रास्ता बता के वहां तक पहुंचने का एक तरीका हमें बताया है कि कुर्वन् एव इह कर्माणि। करते करते ही कर्मो, यहां ऐसा उपनिषद ने हमें बताया। 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। सोचेंगे इसके बारे में भी। आज का हमारा विषय है कर्माणि। कर्मों, कौन से कर्मों? उपनिषद जो बता रहा है, इसीलिए हम सोचते हैं कि कर्मों का मतलब हो सकता है सत्कर्मों। तो सत्कर्मों यानी क्या, उसके बारे में दूसरा भी एक सोच सकते हैं। कर्मों माने कर्तव्यों, क्योंकि सोचने वाला आदमी है।
कर्म माने करने योग्य कृति। कई कृति ऐसे भी है जो हम नहीं करनी चाहिए, वैसे भी करते हैं। आत्मज्ञान के जिज्ञासु जो व्यक्ति है उसके लिए जो कर्म करने की जरूरत होती है वही कर्मों का यहां कर्माणि शब्द से उपनिषद ने उल्लेख किया है, क्योंकि अंततः हो तो उसको आत्मज्ञान करवाना है हमें। और आत्मज्ञान को जिसको जिज्ञासा है वही व्यक्ति को कर्मों करने चाहिए। इसीलिए कर्माणि शब्द है। कौन से कर्म? सत्कर्म, कर्तव्य कर्म, करने योग्य कर्म। ऐसे शास्त्रों ने हमारे यहां कर्मों के 5 विभाग बताए हैं, और कर्म के जो 5 प्रकार बताए हैं उसमें से एक पहला प्रकार है नित्य कर्म। हम इसके बारे में सोचेंगे, 5 प्रकार के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहां कर्माणि शब्द है। कर्माणि शब्द माने बहुत सारे कर्मों की बात है, बहुत सारे कर्मों की बात है माने उसमें हम पहली बात करेंगे नित्य कर्म की। हमारे जो कर्म है उसके 5 प्रकार हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। ये 5 प्रकार में से एक पहला प्रकार है नित्य कर्म। नित्य कर्म का नाम से ही हमें मालूम हो जाता है जो नित्य करना चाहिए। नित्य करना चाहिए यानी हर रोज करना चाहिए। ऐसे कई कर्म है हमारे जीवन में जिसको हमें हमेशा करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। आदमी को, मनुष्य को शोभा दे ऐसे कृति आदमी को हर रोज करनी चाहिए। इसको ही यहां नित्य कर्म करना चाहिए। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जिसको नित्य जरूरत है, नित्य यानी हर रोज करना चाहिए, इसी को ही हम नित्य कर्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ने भी बताया है नियतम कुरु कर्मत्वम। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में बताए हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। वो भी बता रहे हैं कि नियत किए हुए कर्म आदमी को करना ही चाहिए। इसको ही हम कर्तव्य बोलेंगे। हम सोचेंगे कि नियत कर्म कौन से है। जो नियत कर्म है उसके सृष्टि भी नियत कर्म कर रही है, नित्य कर्म कर रही है। नित्य यानी हमेशा कर्म कर रहे हैं। कुदरत के बहुत सारे तत्व है जो नित्य कर्म कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, सब स्टार नित्य कर्म कर रहे हैं। वो नित्य कर्म करने से क्या होता है, इसमें इतनी सारी चीजें छुपी हुई है। एक है कर्म का सातत्य। सूर्य सातत्य पूर्णता से कर्म करते हैं। दूसरा है निस्वार्थता। कुदरती जो तत्व है वो इसी ढंग से कर्म कर रहे हैं। जो चंद्र कर रहे हैं तो सातत्य से कर्म कर रहा है, पृथ्वी कर रही है तो सातत्य से कर्म कर रहे हैं, वरुण कर रहा है तो सातत्य से कर्म कर रहा है, मरुत कर रहा है तो सातत्य से कर्म कर रहा है। इस पृथ्वी तल पर आया हुआ समुद्र भी सातत्य से कर्म कर रहा है, और वो सारे लोग सातत्य से कर्म कर रहे हैं, फिर भी उसमें हमारे प्रति कोई भी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है, इतना ही नहीं, इसमें समर्पण है। समर्पण के बगैर काम हो सकता है क्या? सूर्य जलता नहीं तो प्रकाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सभी के अंदर सातत्य है, सभी के अंदर समर्पण है, और सभी के अंदर निस्वार्थता है। सातत्य है मगर सक्रियता है। ये 4 बातें तो सब में है, सृष्टि में दिखाई देने वाले तत्व में हम सोचेंगे ये है 4 बातें, मगर 4 के साथ एक 5वीं बात है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, संवादितता। सूर्य काम करते हैं, किसी को भी अड़चन नहीं आता है। चंद्र काम करता है, सूर्य को डिस्टर्ब नहीं करता है। वरुण काम करते हैं, पवन को डिस्टर्ब नहीं करता है। पवन काम कर रहा है, वरुण को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पृथ्वी काम कर रही है,
सब काम कर रहे हैं, सब सक्रिय है, सब निस्वार्थ है, सब सातत्यपूर्ण से सक्रिय है और सब में समर्पित भाव है। इसीलिए ये करने के बाद में सब में संवादितता है। संवादितता में से ही ये तीन चीजें जन्म लेती है, सुख, शांतता और समाधान। ये तीन चीजें जन्म लेती है। हमें सोचते हैं नित्य कर्म किसको बोलते हैं। नित्य कर्म के बारे में हम इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उपनिषद ने यहां कर्माणि शब्द का उपयोग किया है। तो कौन से कर्मों की बात उपनिषद ने हमें बताई है जिसके हम सोच के आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने कर्मों के 5 प्रकार पढ़े निकाले हैं। उसमें से पहला कर्म प्रकार है नित्य कर्म। नित्य कर्म यानी रोज करने जैसे कर्म। तो क्या सृष्टि ऐसे कर्म कर रही है? कर रही है। बहुत सारे तत्व है सृष्टि के कैसे कर्म कर रहे हैं। ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसमें सक्रियता है, सातत्य है, निस्वार्थता है, समर्पण है। ये सब सारी चीज करते हुए भी इसमें संवादितता है। संवादितता में से सुख, शांति और समाधान का निर्माण होता है। उसी ढंग से सोचेंगे तो आदमी भी, इंसान भी, मनुष्य भी इस कुदरत का एक तत्व ही है। यदि वहां तक सोचते सोचते आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या इसमें ये सब है। हम सोचेंगे तो ये तो है। इसीलिए तो उपनिषद ने शब्द यूज किया है कर्माणि। ये है, ये है। इसीलिए तो उपनिषद ने शब्द यूज किया है सतम शमाह। 100 साल तक करना चाहिए। इसका मतलब निकालेंगे मरते दम तक करना चाहिए सातत्यपूर्णता से। मगर इसमें यह है मनुष्य में नहीं। ये लाना चाहिए तभी हम कर्माणि शब्द कुर्वन् एव इह कर्माणि को समझ पाएंगे। इसमें यह है ईश्वर के प्रति समर्पण। यदि जो इतना आ गया तो इसमें यह है ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, ये सबसे बड़े हुए कर्म मानव के। इसी कर्मों की बात उपनिषद नहीं कर रहे। उसी कर्मों को समझाने के लिए कर्माणि शब्द नहीं यूज किया। ये सब में ये सब कुछ होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो आदमी जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। आदमी जीवन में कभी भी शांत नहीं हो सकता है। शांति की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है। समाधान उसको नहीं मिल सकता है। ये तीन चीज के लिए आदमी हर रोज झुम रहा है। ये तीन चीज चाहिए तो ये सारी चीज लानी पड़ेगी। ये सारी चीज लाएंगे तो सृष्टि के तत्व जो काम कर रहे हैं उसकी तरह, उसकी ढंग से हम काम करेंगे। यदि उसकी ढंग से हमने काम किया तो उपनिषद का ये कर्माणि बोलने का हम समझ पाएंगे। यदि यही मंत्र से हम जाएंगे तो पहुंच जाएंगे ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। वहां तक पहुंच सकते हैं। नित्य कर्म, नित्य कर्म सृष्टि के जो तत्व है उसमें स्पर्धा नहीं है, उसमें ईर्ष्या नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है। ये तीनों को निकाल के जब हम कर्म करेंगे और ये सबको ला देंगे तभी समझना हमारा ये नित्य कर्म है। और शास्त्र की यही इच्छा है कि सृष्टि ऊपर के मनुष्य मात्र को नित्य कर्म करने चाहिए। और वो नित्य कर्म करेगा तभी वो सुखी, शांत और समाधानी रह पाएगा। हमारे 4 आश्रम शास्त्रों ने बताए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रमों के कुछ नित्य कर्म शास्त्रों ने बताए हुए हैं। उसी ढंग से हम चलते हैं कि नहीं चलते वो तो समझ में नहीं आता है, मगर बताया है।
ब्रह्मचर्य का एक नित्य कर्म है गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और संन्यास्त का। ब्रह्मचर्य का नित्य कर्म है संध्या करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायन्वा प्रमादः तत्स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम। गुरु सेवा करनी चाहिए, ये नित्य कर्म है, हर रोज करने चाहिए। जो ब्रह्मचारी है वो कौन ब्रह्मचर्य है देखेंगे, आगे आता है वो सब्जेक्ट भी। मगर हमारे जीवन में एक आश्रम आता है जीवन की शुरुआत में ही, वही आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। वही आश्रम में नित्य कर्म करने जैसी शास्त्रों ने बहुत सारी बातें बताई, मगर उसमें से कुछ गिनी चुनी बात जो हम सोच लेते हैं, तो स्वाध्याय करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसी के लिए एक आश्रम है। और दूसरा एक आश्रम से गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम माने जीने की शुरुआत। उसमें शास्त्रों ने बताया अग्नि पूजा करनी चाहिए, गौ पूजन करना चाहिए, सूर्य पूजन करना चाहिए, बहुत सारी बातें आती है, मगर इसमें इतनी सारी तो नित्य कर्म है। बाकी है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें शास्त्रों ने एक नित्य कर्म बताया है ताप। बाकी आते हैं संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में एक नित्य कर्म बताया है प्रणव जाप, ओम नाम का जाप करने का है। दूसरा भी एक कर्मों का प्रकार है जिसको बोलेंगे नैमित्तिक कर्म। यह नित्य कर्म है। दूसरा एक प्रकार है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक माने रोज करने जैसी क्रिया नहीं होती है, निमित्त पर करने की क्रिया होती है। निमित्त पर प्रसंगोपात जो करने की बात आती है, इसको ही हम नैमित्तिक कर्म बोलेंगे। और नैमित्तिक कर्म प्रसंगोपात माने कैसे, पुत्र जन्म होता है तभी पिता की फर्ज होती है कई कर्म करने की। विवाह होता है तभी पति पत्नी की फर्ज आ जाती है कितने कर्तव्य निभाने के लिए, वो नैमित्तिक कर्म बोला जाता है। अध्ययन के लिए हम जाते हैं तभी कितने कर्म के इसी निमित्त से कई कर्म करने पड़ते हैं। जब हम यज्ञोपवीत ले लेते हैं तो इसी निमित्त से कई कर्म करने पड़ते हैं। इसी को हम नैमित्तिक कर्म बोलेंगे। जैसे कि हमारे यहां कोई आचार्य आया, गुरुजी आया, महापुरुष आया, तो उसका स्वागत करना चाहिए, वो नैमित्तिक कार्य है, निमित्त के संदर्भ में करने जैसे कार्य है। ये दोनों वैसे तो सेम है, फिर भी वो नित्य करना है, वो निमित्त पे करना है। दोनों को एक बात समान है। दोनों में क्या बात समान है? दोनों में एक बात समान है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हम सोच रहे हैं कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि, यानी कर्मो, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। इसके बारे में सोचते सोचते हम यहां तक आ गए कि नित्य कर्म का आश्रम के वजह से जो नित्य कर्म बताए, सोचने के सारे तत्व इस प्रकार से कर्म कर रहे हैं नित्य, तो हमें भी इसमें जुड़ जाना चाहिए। अभी जुड़ गए और ईर्ष्या, अहंकार और स्पर्धा नहीं रहेगी तो हम भी सुखी, शांत और समाधान बन पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों ने हमारे आश्रमों के वजह से 4 प्रकार के कर्म बताए, इसको हम नित्य कर्म बोलेंगे। मगर एक दूसरा प्रकार है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म ने निमित्त के ऊपर करने जैसे कर्म आते हैं। दोनों प्रकार के कर्मों में एक बात समान है, वो बात हमें सोचनी चाहिए। उपनिषद का कर्माणि कहने का बात हमें समझना है। क्या सोचनी चाहिए? उपनिषद ने कर्माणि कह के हमें 5 प्रकार के कर्मों करने के लिए बात शास्त्रों ने बताई। उसमें से पहला नित्य और दूसरा नैमित्तिक, तीसरा चौथा पांचवा भी सोचेंगे। अभी इतना तो समझ ले, सब ज्यादा समझ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नैमित्तिक कर्म और नित्य, इसका दोनों का एक समान लक्षण है। आदमी यदि ये दोनों कर्म करते हैं तो इसका पुण्य नहीं है, इससे लाभ नहीं है। यदि नहीं करते हैं तो दोष है, पाप चौकस है। ये तो कुछ अजीब बात है, दोनों में समान है। ये दोनों नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म जो शास्त्रों ने बताए वो हम नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, मगर करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। वो करना ही चाहिए। हम सोचेंगे कि ये कैसी बात है,
कि करना ही चाहिए, करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। वो सही बात है। दोनों कर्मों का ये लक्षण है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मगर कई लोगों को प्रश्न होता है, ऐसा कैसे होता है? करेंगे तो पाप लगेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है, हमारे शास्त्रों ने बताया है कि आदमी यदि कर्म करते ही है तो आदमी को 24 घंटा कर्म करने की आदत हो गई है, वो करेगा ही। यदि वो सत्कर्म नहीं करेगा, यदि वो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म नहीं करेगा, तो वो चौकस कुकर्म करेगा और कुकर्म का पाप ही लगेगा। मगर कई लोगों ने इसका प्रश्न उठाया है कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपने बताया नित्य कर्म, आपने बताया नैमित्तिक कर्म। यदि नित्य कर्म में संध्या आती है, मैं संध्या नहीं करता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं पाप ही करूंगा? मैं संध्या नहीं करता हूं और मैं गौ पूजन करता हूं, तो पाप कैसे लगेगा? शास्त्रों ने बताया हुआ नित्य कर्म है, संध्या करना चाहिए, मैं नहीं करता हूं, मगर मैं उसी टाइम गौ पूजा करता हूं, तो उसमें पाप कैसे लगेगा? कई लोग बता रहे हैं कि नैमित्तिक कर्म में शास्त्रों ने बताया कि जब गुरु जैसे गुरुवर्य जन हमारे घर पे आते हैं तो उसका आगता स्वागता सम्मान देना चाहिए। यदि मैं उसी टाइम उसको सम्मान नहीं दूं तो चौकस मुझे पाप लगते हैं, मगर मैं उसको सम्मान नहीं देता हूं और उसी टाइम पे मैं रामायण पढ़ रहा हूं, तो पाप कैसे लगेगा? मैं रामायण पढ़ रहा हूं इसीलिए उसका स्वागत नहीं कर पा रहा हूं, मैं गौ पूजन कर रहा हूं इसीलिए संध्या नहीं कर रहा हूं, तो पाप कैसे लगेगा? मीमांसकों ने उसका बहुत सुंदर जवाब दिया है। मीमांसकों ने, पूर्व मीमांसकों ने, हमें मीमांसकों को भी समझना पड़ेगा, नहीं तो यह बात को हम आगे कैसे ले जा पाएंगे। मीमांसक माने वेद को अनुसरने वाले, वेद को वैसे अध्ययन की वजह से दो पार्ट किए हैं, पूर्व वेद और उत्तर वेद। पूर्व वेद में कर्मकांड की बात लिखी हुई है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म लिखा हुआ है। उत्तर वेद में निवृत्ति लक्षण धर्म लिखा हुआ है। मगर वेद के मानने वाले लोगों में कई सारे इतने लोग थे, ऐसे लोग थे, वेद के पूर्व विभाग पे भाष्य लिखा है, वेद के पूर्व विभाग में बहुत सारा अध्ययन किया है। वेद का अध्ययन अनुसरने वाले को हम मीमांसक तो बोलते हैं। और वेद का जो पूर्व विभाग है, कई लोग बोलते हैं कि पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक दोनों अलग है, ऐसा नहीं है। वेद का पूर्व भाग माने कर्म का भाग जो मानने वाले हैं, उसके ऊपर जिन्होंने विवेचन लिखा है उसको हम पूर्व मीमांसक बोलेंगे। वेद का उत्तर भाग जो निवृत्तिवाद को प्रतिपादित करता है, उसके ऊपर जिन्होंने विवेचन लिखकर अनुसरने वाले जो लोग हैं उसको हम उत्तर मीमांसक बोलेंगे। दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? पूर्व मीमांसक का विवेचन लिखने वाला एक महर्षि है जैमिनी, उत्तर मीमांसक को विवेचन लिखने वाला एक ऋषि है वेद व्यास। वेद व्यास का ही शिष्य है जैमिनी, अलग कैसे मानेंगे हम सोच रहे हैं पूर्व मीमांसक के बारे में। पूर्व मीमांसक इसीलिए आया कि हमने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कर्म नहीं किया, वो तो पाप कैसे लगेगा? नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म हम नहीं करेंगे तो पाप कैसे लगेगा, और करेंगे तो पुण्य क्यों नहीं? इसके बारे में पूर्व मीमांसकों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में हम आज सोचेंगे। उन्होंने जवाब दिया, इंसान जब जन्म लेता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके सर ऊपर कुछ ऋण लेकर ही वो जन्म लेता है। इस दुनिया में, इस सृष्टि में जहां कहीं भी आदमी इंसान जन्म लेता है, उसी सृष्टि में इसी इंसान के सर पे 3 प्रकार के ऋण होते ही है। वो ऋण लेते ही जन्म लेते हैं। यदि हम सोचेंगे कि हमने ऋण लिया, किसी के पास से उधार पैसा लिया, यदि वो पैसा हमने वापस किया तो क्या पुण्य मिलेगा? यदि वो पैसा हमने वापस नहीं किया तो क्या दोष नहीं लगेगा?
वैसा ही जीवन का है। हम इस जन्म में, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो पूर्व मीमांसक बोल रहे हैं, वेद के अध्ययन वाले लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने कर्म विभाग का अध्ययन किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो जो लोग नैमित्तिक कर्म और नित्य कर्म नहीं करते हैं उनको पाप लगेगा, और जो लोग करते हैं उनको पुण्य नहीं मिलेगा। कर्माणि शब्द सोच रहे हैं हम। कुर्वन् एव इह कर्माणि, क्यों बताया उपनिषद ने हमें दूसरे मंत्र में? नहीं लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा, दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व मीमांसक हमें जवाब दे रहे हैं कि इंसान इस सृष्टि में जब जन्म लेता है, कोई भी मानवी, तो उसके सर पे 3 प्रकार के ऋण होते ही है। यदि ऋण अदा किया तो पुण्य नहीं मिलेगा, यदि ऋण अदा नहीं किया तो पाप लगेगा, वो निश्चित बात है। ये तो बात हमें गौर से सोचनी चाहिए, क्योंकि वो तो पाप पुण्य का सवाल आ गया। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, ऐसा शास्त्रों ने हमें बताया है, इसके बारे में सोचना चाहिए। पहला ऋण है ऋषि ऋण, दूसरा ऋण है देव ऋण, और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। ये तीनों को हमें समझना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो पाप लगता है, यदि करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। मगर हमें समझना तो पड़ेगा, तभी तो हम समझेंगे कर्माणि शब्द को। कौन सी बात है ऋषि ऋण में, क्यों ऋषि ऋण क्या चीज है, चलो इसके बारे में भी सोचते हैं। इंसान जब जन्म लेते हैं तो वो पशु की तरह होते हैं, मगर इसको आज दिखाई देने वाला इंसान बनाने के लिए ऋषियों ने बहुत सारी तपस्या की है। वही तपस्या की वजह से हमारे सर पे जो जन्म लेता है, उसके सर पे, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, मैं कोई ज्ञाति धर्म पंथ की बात नहीं, दुनिया में कौन सा भी मनुष्य जन्म लेगा इसके ऊपर ऋषि ऋण होगा और होगा ही। क्योंकि आधुनिक मनुष्य बनाने में ऋषि ने बहुत सारी तपस्या की है। यदि हम सोचेंगे, चलो एक बार वैसे सोच के भी देखते हैं कि इंसान का एक लड़का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद दूसरी सेकंड पे, दूसरी क्षण पे उसको जंगल में रख दिया जाएगा, क्या होगा? यदि इंसान के कई लड़के को जन्म होने के बाद तुरंत ही जंगल में रख दिया जाए, घनघोर जंगल है जहां पशु पक्षी रहते हैं, मनुष्य का कोई आवाज, दिशा, चिन्ह कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी जगह पे इंसान को रख दिया, इंसान के लड़के को रख दिया छोटा सा, क्या होगा इसका? एक फिल्म भी आई थी, टार्जन ऐसा कुछ नाम था, मुझे लगता है, ऐसा मैंने देखी है मगर बहुत कुछ याद नहीं है। जंगल में ही रख दिया जाएगा। आप सोच लो, सोचने में क्या जाता है, हमें सोचना इसीलिए है कि हम पे ऋषि ऋण क्या है वो समझना है। जंगल में रख दिया गया, कौन सी भाषा सीखेगा, किसके साथ संबंध करेगा, वो कौन संबंधी मानेगा इसको, कौन से संस्कार लेगा उसको, क्या खाना खाएगा वो कहां रहेगा, वो बहुत सारी चीजें हैं वो समझनी चाहिए। अभी हम तो यहां तक एडवांस आ गए इसलिए समझते नहीं है। कभी यह भी सोचना चाहिए कि इंसान का जन्म यदि जंगल में हुआ, अकेला रह गए तो क्या करेगा, वो क्या करेगा? वो पशु से भी निचली कक्षा में जाके रहेगा, निचली कक्षा में जाके, क्योंकि इसके पास शिक्षा नहीं है। वैसे तो पशु हमसे भी बड़े हैं, बेहतर हैं। गाय का बछड़ा जन्म होने के तुरंत ही स्तनपान करने लगता है, मनुष्य का बच्चा नहीं करता है। गाय का बछड़ा जन्म होने के तुरंत ही 4 पांव पे खड़ा हो जाता है, मनुष्य के बच्चे को खड़े होने के लिए 1.5-2 साल लगते हैं। मछली का बच्चा जन्म होने के बाद तुरंत ही तैरने लगता है, मनुष्य के बच्चे को तैरने के सीखने के लिए 7 से 10 साल लग जाते हैं। एक पक्षी है, इतना अच्छा मारा बनाती है, घोंसला बनाती है,
वो हमें सोचना चाहिए ऐसा क्यों बनाती है। साइंस है इसके पीछे भी, नीचे से घुसने का, ऊपर जाने का, अंदर आने का, इतनी सारी बैठक व्यवस्था होती है। मिट्टी के गिली हुई मिट्टी को लगाकर उसके बच्चे के लिए इतनी सारी व्यवस्था करके, उसको गुजराती में तो सुगरी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। यह पक्षी को जन्मजात अपना घोंसला बनाने की आदत है। आदमी को घोंसला बनाने के लिए 22 साल पढ़ना पड़ता है। वैसे सोचेंगे तो आदमी से पशु पक्षी बहुत आगे है। फिर भी आज का आदमी पशु पक्षी से आगे निकल गया है। इसका कारण है शिक्षा। शिक्षा ही एकमेव ऐसी बात है जो आदमी को आगे ले जाती है। दूसरा कोई विकल्प आदमी के पास नहीं है। यही शिक्षा यदि पशु पक्षी को देंगे तो उसके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तोटा राम बोलने को सीखेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखेगा, या उसके मालिक का नाम बोलने को सीख जाएगा, दूसरा कुछ सीख नहीं जाएगा। शिक्षा पशु पक्षी का ज्यादा डेवलप नहीं कर पाती है, शिक्षा मनुष्य का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर पाती है। इसीलिए शिक्षा का जीवन में महत्व है। यदि ऋषि ने दी हुई शिक्षा नहीं होगी और आदमी को जंगल में रख दिया जाएगा, तभी इंसान को मालूम पड़ेगा कि ऋषि की शिक्षा का ऋण मेरे सर पे है। हम आज की शिक्षा की बात नहीं कर रहे। यानी शिक्षा शब्द आया तो कई लोगों को स्कूल ध्यान में आ जाती है, यहां का कोर्स ध्यान में आ जाता है, पढ़ाने वाला कुछ एजुकेशन के सिस्टम ध्यान में। ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। एक जंगल था, जंगल में शेर था, बहुत सारे प्राणियों ऊपर शेर अपना शासन जमाया हुआ था, जंगल का राजा था। एक दिन प्राणियों की मीटिंग बुलाई और उसमें एक बात बहुत सारी चर्चा में आ गई, हमसे इंसान आगे क्यों। बहुत सारी चर्चा के अंत में एक बात निष्कर्ष पे निकली, क्योंकि इसके पास शिक्षा है। सब पशु पक्षियों ने इकट्ठा होकर नेतृत्व, शेर के नेतृत्व में ऐसा तय किया कि हमें भी शिक्षा चाहिए। राजा ने अपने 2-3 नजदीक वाले लोगों को बताया, पशुओं को बताया कि भाई शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करो। व्यवस्था करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी स्कूल बना दी, बहुत अच्छे पशुओं को शिक्षक बना दिया। पशुओं के बच्चों को, प्राणियों के बच्चों को एडमिशन लेने का शुरू किया। अजीब बात हुई, जंगल में एक शाला शुरू हुई, शिक्षा शुरू हुई, स्कूल शुरू हुई। इसमें सब बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। एक शिक्षक था जो पशुओं के बच्चों को पढ़ा रहा था। उन्होंने पढ़ा के ऐसा बताया कि भाई हमें क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो सबने बताया कि भाई हमें तो स्वरक्षण की चिंता है, तो स्वरक्षण के लिए सबको पेड़ पौधे पे चढ़ने के लिए आना चाहिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए आना चाहिए। तो चलो आज हम शिक्षा लेते हैं पेड़ पे चढ़ने की। सभी पशुओं के, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, जो आदमी के मगज में शिक्षा का धुआं घुसा हुआ है। तो सभी बच्चों को पेड़ पे चढ़ने का सिखाने का शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 6 महीना, साल भर हो गया। कई बच्चों को पेड़ पर चढ़ने का आया ही नहीं। बंदर के बच्चों को सबसे पहले आ गया, मगर कई प्राणियों के बच्चों को आया ही नहीं। वो तो प्राणियों को सबसे पहले चाहिए, वो तो पहली शिक्षा है, नहीं आया। वालियों की मीटिंग बुलाई गई, अभिभावकों की मीटिंग बुलाई गई, सबके बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया और राजा ने भी उसको बुलाया, शिक्षण मंत्री को भी आए, शिक्षक भी आए। सबने उसको बोला, डांटा कि आपको समझ में नहीं आता, इतना खर्चा कर रहे हैं राजा और आपके बच्चों को इतना भी नहीं आता है। बहुत सारी मीटिंग में वालियों को डांटा। वाली घर पे जाने लगे बच्चों को लेते लेते। रास्ते में वालियों ने, जो छोटे बच्चे प्राणियों के थे, उसके पापाओं ने, मम्मियों ने उसको डांटने का शुरू किया। आपको क्या समझ में है, इसी 10वीं कक्षा में हमने इतना खर्चा किया और इतना ही मार्क्स, क्या करेंगे आप? खर्चा भी गया और हमारा समय भी खड्डे में गया, कुछ खड़ा नहीं हुआ। तो बच्चे क्या सोचेंगे? वो बोलेंगे तो इससे तो अच्छा है, यहां जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक डांटते हैं, घर में जाते हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं, जीना क्या, मरना ही चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे मरने के लिए चले गए। मरने के लिए जाते थे तो रास्ते में एक रीछ मिला। रीछ ने पूछा कि बच्चे लोग कहाँ जा रहे हो? तो बच्चे ने बताया कि हम तो मरने के लिए जाते हैं। क्यों? हम थक गए इस शिक्षा से। तो रीछ ने बताया कि भाई बैठो बैठो, पहले सोचो, अब क्या पढ़ रहे थे?
तो बच्चों ने बताया कि वे हमें पैर पे चढ़ने को बता रहे थे, साल भर हमने सीखा मगर हमें पैर पर चढ़ने के लिए आया नहीं। एक जिराफ ने बच्चे ने ये बात रीछ को बताई। रीछ बहुत समझदार था, बहुत सोचने वाला था। उन्होंने बताया कि भाई खड़े रहो, मरने की कोई जरूरत नहीं। आपके मम्मी पापा को बताओ कि रीछ को पैर पे चढ़ने की जरूरत क्या है। रीछ की दोक ही इतनी लंबी है जो पैर के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। इसको पैर पे चढ़ने की जरूरत क्या है? फोकट का आप साल भर पे खर्चा कर रहे हो, फोकट का साल भर का टाइम बर्बाद कर रहे हो। आपको चढ़ने की आपकी एफिशिएंसी है पैर पे किसी भी पकड़ने की। हाथी के बच्चे को बुलाया, मदनिये को, और यही हाथी के बच्चे को पूछा कि भाई क्या पढ़ रहे थे? हम आत्महत्या करने जा रहे हैं क्योंकि जो पढ़ाते वो हम पढ़ नहीं पाते, तो क्या पढ़ रहे थे? हम पैर पे चढ़ने का पढ़ रहे। अरे भाई आपको पैर पे चढ़ने की क्या जरूरत है? आपको तो लंबी सूंड दे दी है भगवान ने, लंबा सा मुंह दे दिया है, वो कहीं से भी पकड़ के पैर को नीचे ला सकते हैं। यदि नीचे नहीं आ गया तो आप आपके शरीर से किसी भी पेड़ को नीचे गिरा सकते हैं। चढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसी है शिक्षा व्यवस्था। और ऋषि की कुछ अजीब है शिक्षा व्यवस्था। वही शिक्षा व्यवस्था से आज का मानव हमें दिखाई दे रहा है। आज का मानव हमें दिखाई दे रहा है। इसीलिए ऋषि का ऋण मनुष्य के जीवन में है ही, जन्म से ही है, जन्म से ही। वो समझना चाहिए, यदि वो अदा नहीं किया तो पाप लगेगा, यदि वो अदा कर दिया तो पुण्य नहीं मिलेगा। हम सोचेंगे कि ऋषि ने जो शिक्षा हमें दी, इसके लिए ऋषि के पास क्या था? तो ऋषि के पास कहां से लाए ऋषि ये शिक्षा? ऋषि ये शिक्षा लाने के लिए तप किया। हम सोचेंगे कि ऋषि को तप करने के लिए किसने बोला? उसके लिए वेद का आधार लेके थोड़ी बात हमें सोचनी चाहिए। 5 मिनट में सोच लेते हैं, किसने तप करने को बोला? इस सृष्टि का एक आद्य पुरुष है नारायण, भगवान नारायण, परमात्मा। नारायण ने ऐसा सोचा, न एकाकी रमते, मुझे दूसरा चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी नाभि कमर में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, हम सोच रहे हैं कि ऋषि ने तप करने को किसको बोला? जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तभी ब्रह्मा जी को भी मालूम नहीं था कि खुद कौन है। स्व को वो भी नहीं पहचानते थे। प्रयत्न के बाद एक आकाशवाणी हुई, क्योंकि खुद को पहचानने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में एक शब्द निकला तो ब्रह्मा ने तपस्या करने का शुरू किया। जब ब्रह्मा ने तपस्या करने का शुरू किया और तपस्या हो गई, तभी भगवान नारायण ने उन्होंने वेद बताया, वेद ज्ञान बताया। अरे ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान हुआ, तभी मालूम हुआ कि उनकी खुद की निर्मित सृष्टि की उत्पत्ति के लिए हुई है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने खुद के मानस पुत्र तैयार किए। वही मानस पुत्र है ऋषि। और ऋषियों की भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या बात है। तभी ब्रह्मा जी ने उसको बताया कि तप कीजिए। तो भी ऋषियों ने तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने मंत्र के दर्शन किए। जो मंत्र के दर्शन है वही है वेद, जो वेद है वही है ज्ञान, जो ज्ञान है वही है शिक्षा, मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने को। हम सोचेंगे थे अभी तो 4 वेद है, तब कितने वेद थे? एक ही वेद था। ब्रह्मा जी का एक मानस पुत्र था वशिष्ठ, वशिष्ठ का एक पुत्र था शक्ति, शक्ति का एक पुत्र था पराशर, पराशर का एक पुत्र था वेद व्यास। ब्रह्मा के मानस पुत्र से लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र से ऐसे है, देखो नारायण, इसमें से हुआ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से हुआ वशिष्ठ। यहां से तो वेद की शुरुआत हुई थी। वशिष्ठ से हुआ शक्ति, शक्ति से हुआ पराशर,
यहां से यहां तक तो एक ही वेद था, मगर पराशर के एक पुत्र है वेद व्यास। उन्होंने इसी वेद का 4 भाग किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन्हीं को श्रेय जाता है। यहां से शुरुआत हुई है। यही है ऋषि की शिक्षा। वही ऋषि की शिक्षा तपोवन में दी जाती थी, क्योंकि वेद के साथ तप शब्द जुड़ा हुआ है पहले से। जो तप शब्द जुड़ा हुआ है तो तप करने के लिए वन में जाना पड़ता है। जहां सभी सुविधा होती है इसको हम स्कूल बोलेंगे। जहां सुविधा की कमी होती है मगर संस्कार सबसे ज्यादा होता है, इसको ही हम तप बोलेंगे। वो वन में ही होता है, इसीलिए ही तपोवन बोला जाता है। ऋषि की शिक्षा तपोवन में दी जाती थी और वही तपोवन की शिक्षा से एक आदर्श मनुष्य खड़ा होता था। आदर्श मनुष्य खड़ा होने के लिए ऋषि के तपोवन की शिक्षा की उसको जरूरत है, और उसके बगैर वो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाषा इसमें से आई, हमारे सबके संबंध इसमें से आए, हमारे संस्कार इसमें से आया, हमारा जन्म जन्मांतर का निर्माण करने का जो बैलेंस है वही इसमें से आया है। इसीलिए ऋषि का ऋण प्रत्येक लोगों के सर पे है। आदमी जब जन्म लेता है तो उसके सर पे ये ऋण लेके ही जन्मा है। वो ऋण अदा करने के लिए आदमी को प्रयत्न करना चाहिए। इसी को ही उपनिषद बोलते हैं कर्माणि। हम आज सोचे कुर्वन् एव इह कर्माणि। कर्माणि में सोचे बहुत सारे कर्म माने कितने कर्म? शास्त्रों ने 5 कर्म बताए। 5 कर्म में पहला एक बताया नित्य, जो नित्य करना चाहिए आश्रम की तरह से, वो समझाया। दूसरा एक प्रकार है नैमित्तिक कर्म, प्रसंगोपात करना चाहिए। ये दोनों कर्मों की एक विशिष्टता समान है। जो आप करेंगे तो फायदा नहीं होगा, करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, मगर नहीं करेंगे तो पाप चौक्कस लगेगा। ऐसा कौन सा कर्म? ऋण ऐसा एक है जो अदा करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, नहीं अदा करेंगे तो पाप लगेगा। तो इंसान जब जन्म लेता है तो 3 ऋण सर पे लेते ही जन्मता है। पहला ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण को समझने के लिए हमने बहुत सारे प्रयत्न आज किए हैं, मगर ऋषि ऋण को समझने के बाद एक प्रश्न मन में खड़ा होता है कि ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होने का। अगले बुधवार को आएंगे तब हम सोचेंगे कि ऋषि ऋण में से मुक्त कैसे होने का। अस्तु, जय श्री कृष्ण।